ऐसे सेंटेंसेस जो प्राय कंफ्यूज कर देते हैं कि सेंटेंस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिससे ये सेंटेंस बन जाएगा और करेक्टली बना सकते हैं। सो गाइस, कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस को अनुवाद करना इस वीडियो में सीखेंगे, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंसेस हैं कि आकाश अंग्रेजी बोल सकता है। अब सकता है या पर सेंटेंस है और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं किस चीजों की, एबिलिटी की। और जहां पर आप बात करते हैं एबिलिटी की और वहां पर आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार से फॉर्मूला। सो इस प्रकार से है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैन का यूज आप करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, जो कि हिंदी में सेंटेंस आप इस प्रकार से बोलते हैं, आकाश अंग्रेजी बोल सकता है, तुम बाजार जा सकते हो, तुम कार चला सकते हो, वह पहाड़ पर चढ़ सकता है। इन सभी प्रकार के सेंटेंस में एबिलिटी की बातें होती है, उस समय आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अंग्रेजी, आकाश अंग्रेजी बोल सकता है, तो सेंटेंस बनेगा आकाश कैन स्पीक इंग्लिश। आकाश आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो कि कैन लग रहा है यहाँ पर आपका, और स्पीक आपका मेन वर्ब है, और इंग्लिश आपका एक ऑब्जेक्ट है, जो कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव अ कार। यू कैन ड्राइव अ कार, इट मीन्स तुम कार चला सकते हो। वे लोग पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, दे कैन क्लाइंब अप द माउंटेन। दे कैन क्लाइंब अप द माउंटेन मीन्स वे लोग पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। पल्लवी खाना पका सकती है, पल्लवी कैन कुक फूड। पल्लवी खाना पका सकती है, पल्लवी कैन कुक फूड। आकाश को अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था। इस प्रकार के सेंटेंस जब आप यूज करते हैं, कोई काम करना पड़ सकता था, तो उस समय आप यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आकाश को अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था, तो सेंटेंस बनेगा आकाश कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। कुड हैव टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उन लोगों को पैसे देना पड़ सकता था, तो उन लोगों के लिए आप इंग्लिश लिखेंगे दे कुड हैव टू गिव मनी। देना के लिए आप लिखेंगे गिव, जो कि फर्स्ट फॉर्म में आएगा, तो गिव हो जाएगा, पैसे मीन्स मनी लिखेंगे। तुम लोगों को वहां रुकना पड़ सकता था, तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव टू स्टे। स्टे मीन्स रुकना, वहां मीन्स देयर। इस प्रकार के आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं। प्रिया को स्टेज पर अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो बनेगा सेंटेंस प्रिया कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज मीन्स स्टेज पर या मंच पर बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलना, इट मीन्स टू स्पीक इंग्लिश। प्रिया कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज। इस प्रकार के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। सो गाइस, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू प्रैक्टिस। The more you practice, the more you will learn. So just focus on practicing, because without practice you can never speak English. So आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे? प्रैक्टिस आपको करना है, एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस कन्वर्ट करना है, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे बोलना है कि आकाश को अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था, तो सेंटेंस बना है आकाश कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब इसी सेंटेंस को आप यहाँ पर एक सेंटेंस देख रहे हैं, अब इसका आपका 6 सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा कि आकाश को अंग्रेजी बोलना नहीं पड़ सकता था, तो सेंटेंस बनेगा आकाश कुड नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या आकाश को अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था? कुड आकाश हैव टू स्पीक इंग्लिश? क्या आकाश को अंग्रेजी बोलना नहीं पड़ सकता था? तो सेंटेंस बनेगा कुड आकाश नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश? आकाश को कब अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था? तो सेंटेंस बनेगा व्हेन कुड आकाश हैव टू स्पीक इंग्लिश? आकाश को कब नहीं अंग्रेजी बोलना पड़ सकता था? व्हेन कुड आकाश नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश? इस प्रकार के सेंटेंस को आप इजिली बना सकते हैं। एक सेंटेंस को 6 प्रकार से बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजी है प्रैक्टिस के से। अगला सेंटेंस है गाइस कि इस प्रकार से आकाश अंग्रेजी बोल पाया।
अब देखिए बोल पाया या बोल सका, इसके लिए आप फॉर्मूला का जो यूज करते हैं इस प्रकार से, सब्जेक्ट होता है कुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार से है, आकाश अंग्रेजी बोल पाया तो सेंटेंस बनेगा आकाश कुड स्पीक इंग्लिश। स्पीक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और कुड आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, आकाश आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, मैं उससे मिल पाया या मिल सका तो सेंटेंस बनेगा आई कुड मीट हिम। आई कुड मीट हिम मीन्स मैं उससे मिल पाया। तुम सब्जी खरीद पाया, यू कुड बाय वेजिटेबल्स। यू कुड बाय वेजिटेबल्स मीन्स तुम सब्जी खरीद पाया। वे लोग काम पूरा कर पाया, सेंटेंस बनेगा दे कुड कंप्लीट वर्क। कंप्लीट मीन्स पूरा करना, वर्क मीन्स काम। इस प्रकार के सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जस्ट सेम आपको करना है कि जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस एक करना है एक सेंटेंस को 6 प्रकार से चेंज करके, तब आप अंग्रेजी एट एनी कॉस्ट एट एनी कंडीशन यू कैन स्पीक विदाउट हेजिटेशन गाइस। इसी प्रकार से आगे हैं, आकाश अंग्रेजी बोल सकता था। अब इस प्रकार के सेंटेंस अगर एक आकाश अंग्रेजी बोल सकता था तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट कुड हैव, इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका यहाँ पर यह है गाइस कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी और उस अपॉर्चुनिटी को आपने उसका फायदा नहीं उठा पाया, आपको उस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं मिला। उस सेंस में आप बोलते हैं कि आकाश अंग्रेजी बोल सकता था, मैं राहुल के शादी में जा सकता था, मैं उससे मिल सकता था, अपॉर्चुनिटी था और वो अवसर को आपने गवा दिया। उस समय आप इस कंडीशन को यूज करते हैं, इसे कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसका कि आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। आज के इसका सेंटेंस, आकाश अंग्रेजी बोल सकता था, सेंटेंस बनेगा आकाश कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया स्पीक का। इसी प्रकार से हम लोग अमन के शादी में जा सकते थे, सेंटेंस बनेगा वी कुड हैव गोन, हम लोग जा सकते थे इन द मैरिज या फिर इन द राहुल्स मैरिज, मतलब कि राहुल के शादी में। इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं या फिर इन द राहुल्स मैरिज भी आप कर सकते हैं। और एक तरीके से ये भी है कि आप बोल सकते हैं इन द मैरिज ऑफ राहुल, इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर अमन लिखा हुआ है तो अमन के जगह पर आप यहाँ पर अमन कर सकते हैं, राहुल लिखा है तो राहुल कर सकते हैं, अगर सुमन लिखा है तो सुमन कर सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर नाम को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार के आपके सेंटेंस बनेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एक से सैकड़ों सेंटेंस इजिली बना सकते हैं और बनाने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्फिडेंस यू कैन स्पीक एट एनी कॉस्ट। So guys, always remember, I need to practice. Whenever you practice, just do it. तुम मैच जीत सकता था तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव वॉन द मैच। अब मैच को जीत नहीं सकते थे, आप नहीं जीत सकते क्योंकि वो मैच आपका एंड हो चुका है, वो मैच खत्म हो चुका है। जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी था या तुम्हारे पास था उसका तुमने लाभ नहीं ले पाया, तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव वॉन द मैच। अमन परीक्षा पास कर सकता था, सेंटेंस बनेगा अमन कुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब समझिए पास्ट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वोन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, गोन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, स्पोकन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मतलब कि कुड हैव के बाद जो भी वर्ब आ रहे हैं थर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे आपका गाइस, आकाश अंग्रेजी तो बोल सकता है, आकाश अंग्रेजी आकाश अंग्रेजी तो बोल सकता है, तुम जा तो सकते हो, वो खेल तो सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाते हैं जहां पर फॉर्मूला लगता है आपका सब्जेक्ट कैन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक लास्ट में आप लगाते हैं ईदर, जिसे आप आइदर भी बोलते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन में बोलने का तरीका अलग है, आप चाहे इसे ईदर ही बोलें तो बेटर है। आप समझिएगा, इसका फॉर्मूला लग जाएगा, आपका समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल है आकाश अंग्रेजी तो बोल सकता है, सेंटेंस बनेगा आकाश कैन स्पीक इंग्लिश ईदर। किसी प्रकार से तुम जा तो सकते हो, देखिए तुम जा तो सकते हो, तुम खेल तो सकते हो, वो नाच तो सकता है, तुम लोग बाजार जा तो सकते हो। इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाते हैं इस प्रकार से।
तुम जा तो सकते हो, यू कैन गो ईदर। इसी प्रकार से वह बैठ तो सकता है, सेंटेंस बनेगा ही कैन सिट इधर, सिट मीन्स बैठना। इसी वजह से वे लोग खेल तो सकते हैं, दे कैन प्ले इधर। मतलब कि आप सिंपल लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका लग जाएगा कैन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, इधर वर्ड को जोड़ देंगे। और इधर जोड़ने का मतलब हो जाएगा कि कोई काम एटलीस्ट आप कर तो सकते हैं, तुम बोल तो सकते हो, एटलीस्ट बोल तो सकते हो। आप चाहे तो इधर के जगह पर एटलीस्ट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी गाइस। देखिए कंडीशन को समझिए कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तुम बोल तो सकते हो, इसका मतलब ये कि तुम कम से कम बोल तो सकते हो यार, तुम कम से कम बोल सकते हो। इस पर से तो आप वहां पर एटलीस्ट भी सेंटेंस के एंड में लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, एज यू विश यू कैन यूज। आगे आपका गाइस, आकाश ही अंग्रेजी बोल सकता है। देखिए आकाश ही का मतलब है कि ओनली आकाश बोल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आकाश ही तो है जो अंग्रेजी बोल सकता है, ऐसे भी आप बोलते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन आपका छिपा हुआ है। आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओनली आकाश अंग्रेजी बोल सकता है, दूसरा कंडीशन ये है कि आकाश ही तो है जो अंग्रेजी बोल सकता है। समझने वाली बात है, समझिए कॉन्सेप्ट को और सेंटेंस को बनाइए, बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं इट्स ओनली, इसका आकाश है तो यहाँ पर आप आकाश लगा देंगे डॉट में। इसका था हु कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को आप चाहें तो सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं ओनली, आप शुरू में लगा सकते हैं ओनली। इसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस लग जाएगा सब्जेक्ट कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बहुत इजी वे में। आकाश ही अंग्रेजी बोल सकता है, सेंटेंस बनेगा इट्स ओनली आकाश हु कैन स्पीक इंग्लिश, या फिर ओनली आकाश कैन स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से भी सेंटेंस बनाते हैं। तो जो भी आपको तरीका इजी लगता है आप उसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। रिया ही तो पढ़ सकती है, अब रिया ही तो पढ़ सकती है तो सेंटेंस बन जाएगा इट्स ओनली रिया हु कैन रीड, या फिर हु कैन स्टडी। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आगे सेंटेंस आए तो आप जोड़ भी सकते हैं। आगे है तुम ही तो खेल सकते हो, इट मीन्स इट्स ओनली यू हु कैन प्ले, इट्स ओनली यू हु कैन प्ले। इस पर से सेंटेंस बनता है रवि ही तो गाना गा सकता है, इट्स ओनली रवि हु कैन सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस को बनाना बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट को समझिए और सेंटेंस को बनाइए, बहुत ही इजी में बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, बिकॉज आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ स्पीकिंग। सो गाइस थैंक्स